तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, झपटी बबूद में खजाना हुएगा। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण दिया शंभो कारतार तू। शिव तत्व होता ही ऐसा। शिव की कृपा आप और हम, उसी की करुणा से, उसी की दया से, मेरे शंकर की कृपा और करुणा से ये पवित्र शिव पुराण की कथा सुनने के लिए बैठे। उनकी कृपा बिना कुछ भी नहीं मिल सकता, कुछ भी। आप इतनी दूर चल कर आए हो ना, आप जब पैदल पैदल आ रहे थे तो हमको ऐसा लग रहा था जैसे माई नर्मदा जी की पंचकोसी यात्रा कर रहे हैं। सिर पर बेग, बाजू में बच्चे, बूढ़ी बूढ़ी माँ, जय ओमकार जय ओमकार जय ओमकार, माई नर्मदे हर माई नर्मदे हर माई नर्मदे हर कहती कहती ऐसी चली जा रही थी जैसे ऐसा लग रहा था कि मेरी माई नर्मदा के कोई परिक्रमा करने के लिए मेरे ओमकारेश्वर बाबा के चरणों में जा रहा। इतने भाव से आप लोग जा रहे थे, इतने। और ये आप सभी के श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। तुलसी बाबा ने तो रामचरितमानस में शंकर भगवान को विश्वास ही कहा। शंकर विश्वास रूप है, शिव विश्वास ही है। और जिसके हृदय में विश्वास पूरा दृढ़ हो जाता है, जिसके हृदय में भरोसा पूरा पक्का हो जाता है, विश्वास पूर्ण हो जाता है, मेरे देवाधिदेव महादेव को मिलने में देरी नहीं होती। महादेव मिलते जरूर हैं, उनको प्राप्त जरूर है। वो मिलते जरूर है, प्राप्त जरूर है। आज कथा का प्रथम दिवस है। हमारे बीच में एक रोटी आश्रम से संत महोदय पधारे हैं। मेरा निवेदन रहेगा दो शब्द आपके आशीर्वाद के भक्तों को, दो शब्द मिल जाएं जिससे फिर कथा आगे बढ़े। एक बार जोरदार ताली बजाकर महाराज जी का स्वागत वंदन आशीर्वाद। सकल गुण विवेदे नित्यम स्पष्ट रूपम, जगति च बहिरंतर भासमानं महिम्ना, मनसि च बहिरंतर वाग्मनो वृत्तिरूपम, परम शिवमनंत नंद शांतं प्रपद्ये, परम शिवमनंत नंद शांतं प्रपद्ये। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के सार्वभौमा विश्व देवादिदेव महादेव सर्वेश्वर सदाशिव शंभु के चरणारविंद में अनंत कोटि प्रणाम। विश्व विख्यात लब्ध प्रतिष्ठ कथाकार भगवान शिव के महान भक्त श्रीमान प्रदीप मिश्र जी का सादर अभिनंदन वंदन। आप सब दिव्य मानवों का सादर अभिनंदन वंदन। आप सब धन्य हैं, हम सब धन्य धन्य हैं कि हमारे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग क्षेत्र में श्रीमान प्रदीप मिश्र जी का दिव्य कथा हो रही है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। नमः शंभवाय च मयोभवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। संपूर्ण कल्याण एवं सुख का उद्गम स्थल शिव है। संपूर्ण कल्याण एवं सुख का विस्तार करने वाला भी शिव है। और मंगलमयता की
अंतिम सीमा भी शिव है। शिव में 2 अक्षर है। शी मतलब शिखर, वह मतलब वचन, वचनों का शिखर, अर्थात ये विश्व ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ शब्द कोई अगर है वह शिव है। और स का अर्थ आनंद, ई का अर्थ दृष्टि और वह का अर्थ सुख। जिसकी दृष्टि मात्र से अनंत आनंद एवं अनंत सुख की प्राप्ति होती है वह शिव है। शिव को उल्टाने से होता है वशी। संपूर्ण चराचर जगत के, संपूर्ण प्राणियों की, संपूर्ण चित्तवृत्ति को जो संपूर्ण रूपेण अपने इच्छा शक्ति के द्वारा वशीभूत कर रखता है वह शिव है। कहते हैं जल भी शिव है, स्थल भी शिव है, नभ भी शिव है, गगन भी शिव है, तुम भी शिव हो, मैं भी शिव हूँ, यह भी शिव है, वह भी शिव है, यहाँ भी शिव है, वहाँ भी शिव है। जहाँ देखो तहाँ शिव ही शिव है। शिव के बिना कुछ नहीं, शिव के बिना कुछ नहीं। यही शिव पुराण का सार है, यही शिव तत्व है। मैं आशा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, विश्व विख्यात लब्ध प्रतिष्ठित कथाकार श्रीमान प्रदीप मिश्र जी के मुखारविंद से आप शिव पुराण श्रवण कर आप इसी जन्म में ही शिव तत्व की प्राप्ति के लिए निर्निमेष प्रयास करेंगे। मैं पुनर्बार आप सबको धन्यवाद देता हूँ। प्रदीप मिश्र जी से आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि उन्होंने हमको अवसर दिया कुछ शब्द बोलने के लिए। बार बार ओंकारेश्वर क्षेत्र के सभी लोगों की तरफ से मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ कि इतनी गर्मी में आप सब आकर के श्रवण कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ इसी जन्म में ही आप शिव प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे। इति जय शिव शंभो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर पूज्य गुरुदेव के पवित्र चरणों को नमन। साथ ये अपार समुद्र है शिव महापुराण, अपार समुद्र। अब इसमें से लेना क्या है हमें? कोई ऐसा होता है जो नर्मदा जी के तट पर घूम रहा होता है, कोई ऐसा होता है जो नर्मदा जी के जल में गोता लगा रहा होता है, और कोई ऐसा होता है जो नर्मदा जी के मध्य में पहुंचकर वहां से कंकर रूपी शंकर को लेकर बाहर निकलता है और शिव पिंडी की पूजन पूरा भारत करता है। अब आप में और हमें ये विचार करना है कि हमें ओंकारेश्वर से लेकर क्या जाना है। पहले तो भारत ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर लो। कहीं काशी विश्वनाथ है, कहीं सोमनाथ है, कहीं मल्लिकार्जुन है, कहीं भीमाशंकर है, कहीं केदारनाथ है, कहीं महाकाल है, कहीं बैजनाथ है, कहीं नागेश्वर, कहीं त्र्यंबकेश्वर। आप जितने ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करेंगे सबके नाम अलग अलग हैं। केवल एक नाम पर अगर आप संबोधित होते हैं तो वो ओंकारेश्वर का नाम है। ओम जो शब्द है, ओम जो अक्षर है, उसमें सारा वेद समाया है। ओम में सारा वेद है, सारी पुराणे हैं, सारा शास्त्र है, सारा ज्ञान है, जल है, अग्नि है, तरंग है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है, जल है, सब कुछ ओम में है। 33 कोटि देवता सब ओम के अंतर्गत समाये हुए हैं। अब जहां बता सुन रहे हो वो कौन से नाथ है? ओंकार नाथ। जम के बोलो कौन से नाथ? ओंकार नाथ। क्या नाम है यहाँ का? ओंकारेश्वर। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी समाज का यदि सम्मान करना है, जैसे मान लो कोई साहू समाज है, ब्राह्मण समाज है, माहेश्वरी समाज है, अग्रवाल समाज है, मान लो कोई अन्य समाज है, कोई दर्जी समाज है, कोई ताम्रकार समाज है, कोई स्वर्णकार समाज है, किसी भी समाज का हमें सम्मान करना है तो क्या हम पूरी समाज के व्यक्ति को बुला बुला कर सम्मान
बोलो रे, सब निमाड़ वाले जरा दमदारी से बोलो। एक एक व्यक्ति को बुलाएंगे, सम्मान करेंगे? नहीं करेंगे। क्या करेंगे? उस समाज के अध्यक्ष को बुलाएंगे, शाल पहनाएंगे, माला पहनाएंगे, सम्मान कर देंगे। उस समाज के अध्यक्ष का सम्मान हो गया, मतलब सबका सम्मान हो गया। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, 12 ज्योतिर्लिंग का नाम का उच्चारण ना कर पाओ, 12 ज्योतिर्लिंग तक ना पहुंच पाओ, तो केवल ओंकारेश्वर नाम का उच्चारण कर लेने से सारे ज्योतिर्लिंग को प्रणाम हो जाए। ओम के अंदर पृथ्वी भी है, अग्नि भी है, आकाश भी है, तलातल, रसातल, वायु, सब कुछ है। ओम के अंतर्गत सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र ओम के अंतर्गत समाहित हैं। सब कुछ, सारे मंत्र, तंत्र, सारी विद्या ओम के अंतर्गत समाई हुई है। तो 12 ज्योतिर्लिंग में अगर आप नहीं जा सकते, 12 ज्योतिर्लिंग का यदि आप स्मरण नहीं कर सकते, तो माई नर्मदा के तट पर जो ओंकारेश्वर बसा है, उसका सुबह सुबह एक बार नाम ले लेने से 12 ज्योतिर्लिंग को प्रणाम हो जाता। अध्यक्ष ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष ये है, तो महेश्वरी समाज का अध्यक्ष ये है, तो अग्रवाल समाज का अध्यक्ष ये है, तो अन्य समाज का अध्यक्ष ये है, तो पटेल समाज का अध्यक्ष ये है, तो वनी समाज का अध्यक्ष ये है, कुर्मी समाज का अध्यक्ष ये है। सारे समाज के अध्यक्ष को ढूंढोगे, उनको तुम साल श्रीफल उड़ाओगे, तो पूरी समाज का सम्मान हो जाता है। उसी तरह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर का मात्र स्मरण करो, तो 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य फल हमारे खाते में। अब जरा किस्मत देखिए तुम्हारी कितनी प्रबल किस्मत है। जिस ओंकारेश्वर का मात्र नाम लेने से 12 ज्योतिर्लिंग के अध्यक्ष के भाव से उनको प्रणाम होने पर पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों को नमन हो जाता है। तो तुम कितने किस्मत वाले हो रहे। जरा विचार तो करो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में बैठकर कथा सुन रहा है, बैठकर कथा सुन। ये भाग्य आपका। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख दया शिव कथा कहती है, जब त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी जब हमारे हृदय में प्रवेश करता है ना, जब त्रिपुंडधारी हमारे हृदय में जब प्रवेश करता है ना, तो सबसे पहले हमारी तृष्णा को समाप्त कर देता है। हमारे भीतर की जो तृष्णा उसको समाप्त कर देता है। कोई तुमसे पूछेंगे, आप लोग यहां से जब कथा सुनकर जाओगे, और हमारा तो यही निवेदन है कि पानी का समय है, प्रयास यही करना कि रोज आना जाना कर लेना, अगर पास के हो तो प्रयास यही है। आप जब रोज कथा सुनकर अपने घर पर जाओगे, तो कथा में सुनने वाले लोग आपसे पूछेंगे, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, गाड़ियां भी बहुत दूर रुक रही हैं, पैदल पैदल चलकर तू कथा में कैसे जाएगी, रोज रोज कथा में कैसे पहुंचेगी। तुम्हें ये नहीं कहना है कि मेरे में हिम्मत है तो मैं चली जाऊंगी, मेरे में बल है तो मैं पहुंच जाऊंगी, मैं वहां तक चली, ना ना ना। तुम्हें एक ही बात कहना है कि गाड़ी वाला मेरी गाड़ी जहां रोक देगा, उसके बाद मुझे भरोसा है कि मेरा भोलेनाथ नंदी भेज देगा। ये विश्वास होना। मैंने उसके मंदिर की सेवा करी है, मैंने उसके मंदिर की चाकरी करी है, मैंने उसके मंदिर की विनती करी है, मैंने उसके मंदिर में दीप जलाया है। और ये एक लोटा जल का ही तो लाभ है जो निमाड़ वालों को कथा मिल गई। एक लोटे जल का ही प्रमाण है, प्राप्ति है। या आप लोगों ने जो एक लोटा जल चढ़ाया है ना वो महादेव को, ये उसी का फल है। नहीं तो अभी ये कथा यहाँ हो जाए, ये तो और सोचने वाला विषय है। एक ही रोड मिलती है, ओंकारेश्वर जाने के लिए व्यवस्था करने में भी थोड़ा सा प्रशासन को समय लगता है, सब चीज देखना पड़ती है। फिर भी मैं यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, कमिश्नर, एसडीएम सबको साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था, यहाँ की टीआई
यहाँ के पुलिस कांस्टेबल सब ने बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ संभाल रखी। उसके लिए साथ होता है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। ये उसकी कृपा, उसकी दया। और महाराज आप जितना शिव को भजोगे, आप जितना शंकर का स्मरण करोगे, आप इतने लाखों की संख्या में आए हो, तुम जितने पंडाल में बैठे हो उससे ज्यादा रोड पर जितने पेड़ लगे हैं उनके पेड़ के नीचे लोग बैठे हैं। आप जितने पंडालों के अंदर बैठे हो, पंडालों से ज्यादा लोग रोड के ऊपर पेड़ों के नीचे बैठे हैं, दरी बिछा बिछा के, वृक्षों के नीचे। आप जो लाखों की संख्या में पहुंचे हो, आप यहां किसी से कुछ पाने के लिए नहीं आए। आप यहां केवल 7 दिन की शिव महापुराण में भगवान देवादिदेव महादेव से अपने दिल की बात कहने के लिए आए हो, उसको अपना दुखड़ा, अपने मन की बात बताने के लिए आए हो। और बताओ, समाज की कितनी गतिविधियां होती है, समाज के अध्यक्ष को बताना पड़ता है। ओंकारेश्वर की कथा है, हमारा विश्वास कहता है अगर दिल से आपने 7 दिन की कथा सुन ली ना, और जो बाबा से झोली पसार कर इस कथा के मंडप में मांग लिया, ये विश्वास कहता है कि मेरा ओंकारेश्वर नाथ खाली नहीं भेजेगा। क्या मिलता है शंकर के मंदिर जाने से? क्या प्राप्त होता है शंकर के मंदिर में सफाई करने से? क्या मिलता है शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाने से? क्या मिलता है शंकर के मंदिर में सफाई करने से? एक कथा आती है नरसिंह पुराण की। नरसिंह पुराण की कथा में एक बहुरोमा नाम का दैत्य था। नरसिंह पुराण की कथा कहती है बहुरोमा नाम का एक दैत्य था, असुर था, राक्षस था। ये असुर नहीं था, ये पूर्व समय में एक चंद्रवंशी राजा था जिसका नाम जयध्वज था। धर्मात्मा भी था, पुण्यात्मा भी था, सत्कर्मी भी था, सब कुछ था। जयध्वज चंद्रवंशी एक राजा था, अपने राज्य का सही संचालन कर रहा था, अपने राज्य को सही तरह से साध रहा था। जिंदगी की एक सबसे बड़ी गलती उस जयध्वज ने कर दी। देवऋषि नारद शिवजी के शिवालय से, शंकर के शिवालय से 1 लोटा जल समर्पित कर आ रहे थे देवऋषि। अब आप लोग कहेंगे क्या गुरुजी देवऋषि नारद शंकर जी को जल चढ़ाते हैं? शिव महापुराण का एक एक शब्द अगर आप पढ़ेंगे, और आप हमारी वाणी पर भी अगर भरोसा ना करें तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब लेकर आए, या फिर नरसिंह पुराण लेकर आए, लिंग पुराण लेकर आए, नर्मदा पुराण लेकर आए, उसका एक बार दिल से अध्ययन करना। 33 कोटि देवताओं में ऐसा कोई देवता नहीं था जो शंकर को जल चढ़ाए बिना भोजन कर ले। सारे देवता पहले शिव जी को जल चढ़ाते थे, फिर भोजन ग्रहण करते थे। ऐसा कोई देव नहीं था जो शिव जी के बिना अन्न भात ग्रहण कर ले। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते? जरा हाथ उठाओ तो जरा। बहुत सारे धन लो, बाकी धन लो। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। अच्छे से बोलो, बोल बम का नारा है। ऐसे बोला करो। अब पहले हम शुरू में तो सबसे बुलवाते थे, दोनों हाथ उठाकर बोलो हर हर। पहले हम ऐसा बुलवाते थे, और हम कहते भी थे दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। पहले हम ऐसा बोलते थे।
तो लोगों ने हमको जैसे पत्र लिख कर भेजते हैं ऐसे पत्र लिख कर भेज दिया, गुरुजी हम आपकी कथा हेडफोन लगाकर गाड़ी पर चलते चलते सुनते हैं, और जब आप जैसे बोलते हो कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए, तो हमें गाड़ी खड़ी करना पड़ती है और दोनों हाथ से हर हर महादेव बोलना पड़ता है। जब हम चिल्लाकर हर हर महादेव बोलते हैं तो आसपास के गाड़ी वाले हमारे फोटो खींचते हैं, हमारा वीडियो बनाते हैं कि इसको क्या हो गया, कोई हवा मवा लग गई कैसे, पागल वागल हो गया। अब वो हेडफोन तो लगा है और उसमें हम हर हर महादेव बोले तो लोग उसका हमको देख के हंसते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप ये बोलना बंद कर दो। तब से हमने बंद कर दिया कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए, तब से हमने बंद कर दिया। हम तो एक ही चीज बोलते हैं, बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, एक लोटा जल, रोज प्रतिदिन मंदिर जाओ। एक कोई देवता ऐसा नहीं था जो भगवान शंकर को जल चढ़ाए बिना भोजन करे, सबका नियम है। और अगर अच्छे से पढ़ोगे रामचरितमानस तो रामचरितमानस में वर्णन है, जब तक राम जी महाराज प्रतिदिन एक शिवलिंग का निर्माण नहीं कर लेते, शंकर भगवान का एक शिवलिंग का निर्माण करते, उसके बाद मेरे राम जी महाराज पूजन करने के बाद लोटा भर जल समर्पित करने के बाद फिर कंदमूल फल ग्रहण करते, ये शिव कृपा। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीने दर्शन। प्रतीत देवऋषि नारद भगवान शंकर के शिवालय में एक लोटा जल समर्पित कर आ रहे थे। जो शंकर के मंदिर जाता है वो मन मांगी मुरादे पाता। श्री शिवाय शंभो नमस्तुभ्यम।